बचपन में एक कहानी सुनी थी। जंगल में एक खरगोश के ऊपर पीठ पर गिरे पेड़ के पत्ते की दहशत से उस खरगोश ने जंगल में मौजूद सारे जानवरों में ये दहशत फैला दिया था कि भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उस खरगोश की बात मानकर सच्चाई जाने बगैर, सच्चाई की पड़ताल किए बगैर जंगल के सारे जानवर उस खरगोश के साथ में भागे भागे फिर रहे थे। अचानक भागते भागते जब सारे जानवरों की मुलाकात शेर से होती है तो शेर को ये बात बताई जाती है कि भागो भागो, आसमान गिर रहा है। तो शेर ने इस खबर की सच्चाई की पड़ताल की। जब सच्चाई जानने की कोशिश की तो शेर को पता चला आसमान नहीं गिर रहा था, उस खरगोश के ऊपर पेड़ से उसके पीठ पर पत्ता गिरा था, ना कि आसमान गिरा था। फिर उस शेर ने जंगल के सारे जानवरों को जमकर फटकारा और डांट लगाते हुए कहा कि तुम लोग धूर्त मूर्ख हो, तुम लोग सच्चाई की पड़ताल किए बगैर आंखें मूंद कर किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हो और परेशान होकर घूम रहे हो। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है। बच्चों के लिए कहानी बनाई गई थी, ये सीख देने के लिए बनाई गई थी कि किसी की भी बात पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई की पड़ताल करके किसी की बात पर विश्वास करना चाहिए। और ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हम जीवन में ऐसे कभी धोखा ना खाएं, हमें कोई मूर्ख बनाकर चला जाए। तो ऐसा ही आजकल खूब देखने को मिल रहा है, आपको भी मिल रहा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में, और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से खूब देखने को मिल रहा होगा। लोग भागे भागे फिर रहे हैं और कह रहे हैं चलो चलो कुंभ में पाप धुल रहे हैं, चलो चलो कुंभ में पाप धुल रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने बचपन में आसमान गिरने वाली कहानी नहीं सुनी थी? अगर आपने सुनी होती तो आप लोग आज इस तरह की बात नहीं कर रहे होते और दूसरों को भी एक अच्छी रास्ता दिखा रहे होते, जिससे आज हमारे बच्चों के लिए आपकी बात भी प्रेरणा की स्रोत होती। मैं कहना चाहता हूँ कि वो कहानी तो जानवरों की कहानी थी और आज हम जो देख रहे हैं ये आज के इंसानों की कहानी है। कह रहे हैं चलो चलो कुंभ में पाप धुल रहे हैं। आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, अगर आपने कोई पाप किए हैं, पाप हमारा शरीर नहीं करता, हमारी जो सोच होती है, हमारे विचार पाप करते हैं। और गंगा इस शरीर को धोती है, शरीर के मैल को धोती है, हमारे अंदर जो पापी विचार है उनको नहीं धोती। आप चाहे गंगा के पानी से नहाएं, चाहे घर के हैंडपंप से नहाएं, अगर आपने जो कुकर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, उसकी सजा प्रकृति आपको देकर ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी करिए। अगर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर किसी के अभी तक पाप धुले हुए हों, किसी के पाप धुले हैं, तो उसको आप लोग जरूर मुझे बताएं कि इस आदमी के पाप कुंभ में नहाने से, किसी नदी में नहाने से, गंगा में नहाने से अगर पाप कट गए हैं तो उसको भी जरूर आप बताएं। अगर पाप गंगा में नहाने से कटते तो जेल में तमाम सारे जो लोग हैं, तमाम सारे बाबा भी हैं, आसाराम, राम रहीम, तमाम सारे बाबा हैं, उनको जेल नहीं होती। तो मैं आप सभी से मैंने एक कहानी इसलिए बताई कि हमें ये अपने दिमाग से, दूसरे के दिमाग से नहीं, हमें अपने अंदर ये चिंतन करना चाहिए और स्वतंत्र चिंतन करके ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे की बात को मानकर कुछ भी कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस पर विचार जरूर करें। और बचपन की कहानी
को जरूर पढ़ें। बचपन की ये छोटे बच्चों के लिए कहानी बनाई गई थी कि भागो भागो आसमान गिर रहा है। ये सीख देने के लिए बनाई गई थी कि जीवन में बच्चे बड़े होकर कहीं किसी के साथ से धोखा नहीं खाएं, इसलिए ये कहानी बनाई गई थी। और हम आज हमारी इतनी उम्र हो गई फिर भी किसी की भी बात को मानकर हम भ्रमित हो जाते हैं। धन्यवाद।